हे हेलो हावर्स में आप सबको स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के न्यू रिवाइवल फॉर्म DGH 680 के बारे में। जिनको पता है तो रिसेंटली एलआईसी ने जो रिवाइवल फॉर्म है उसे थोड़ा चेंजेस वगैरह किए हैं, तो उसके ऊपर एक न्यू वीडियो है। आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं एलआईसी के न्यू रिवाइवल फॉर्म की तरफ। तो फॉर्म का नाम रखा गया है पर्सनल स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेल्थ। तो पहले बात करते हैं एजेंट्स नेम। पहले सेक्शन पे आता है एजेंट्स नेम। एजेंट्स नेम में मैंने किशोर रखा है। आप चाहो तो आप जो है नाम आप रख सकते हो, मैं एग्जाम्पल के लिए रखा है। उसके बाद एजेंसी कोड के बारे में बात करते हैं। एजेंसी कोड जरूरी होते हैं मेंशन करना। बहुत लोग होते हैं कि जल्दबाजी में भूल जाते हैं, तो एजेंसी कोड को मेंशन करना हमेशा। मैंने एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवीजन ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस जो है उसे फिल करना है। आपका जो भी ब्रांच होगा, जो भी डिवीजन होगा, उसे आपको मेंशन करना है उसमें। उसके बाद पॉलिसी नंबर। यहाँ पे जो पॉलिसी नंबर पूछा जाता है, जिसको आप रिवाइवल करना हो, जिस पॉलिसी को, उसका नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आती है फुल नेम ऑफ लाइफ एश्योर। लाइफ एश्योर जो जिसने पॉलिसी ली है, जिसका आप पॉलिसी रिवाइवल करना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए करण राजवीर रखा है। आप उसका नाम रख सकते हो जो पॉलिसी आप रिवाइव कर रहे हो। आप चाहो तो उसका बॉन्ड वगैरह चेक कर सकते हो, उसके बॉन्ड में उसका नाम लिखा होगा, उसे आप पिक करके लिख सकते हो। अब सेकंड में आता है जेंडर। आप चाहो जेंडर आप मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर जो भी हो, आप उसके हिसाब से आप फिल कर सकते हो। उसके बाद फुल एड्रेस पूछा जाता है। एड्रेस 1 पे मैंने भुवनेश्वर रखा है, एड्रेस 2 पे उड़ीसा रखा है। इसके अंदर आपकी जो गांव होगा या फिर आपकी स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, जो चीज़ें होगा आप जरूर मेंशन करिएगा। सही एड्रेस रखना है। आपको एड्रेस के बारे में डिटेल जानना हो तो आपके आधार कार्ड वगैरह चेक कर सकते हो, या फिर बॉन्ड में जो एड्रेस मेंशन की गई है उस एड्रेस को आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास मेल है तो आप मेल को फिल कर सकते हो, मेल एड्रेस को। नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आप मोबाइल नंबर आप कंपलसरी मेंशन कीजिए, जो आप पहले भी रजिस्टर कर चुके हैं बॉन्ड के अंदर। आप नहीं किया है तो ये आपके मोबाइल नंबर है, यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। अब पूछा जाता है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है। यहाँ पे करण राजवीर मैंने जॉब रखा है एग्जाम्पल के लिए। आप अपने हिसाब से रख सकते हो। वो बंदा जो पॉलिसी ली है, जो लिया है, उसने कौन सी जॉब की है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेम ऑफ एम्प्लॉय है, यहाँ पे आप कंपनी नेम रख सकते हो, या फिर कौन सी काम कर रहा है वो काम को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पूछा गया है। इसका मतलब ये है वो कितने साल से वो काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग, तो आप उसे मेंशन कर सकते हो वहाँ पे। अब आते हैं 3 नंबर पे। आपको पूछा 3 नंबर पर्सनल हिस्ट्री पूछा गया है। ये चीजें मैं क्लियर कर दूं। जो पर्सनल हिस्ट्री यहाँ पे पूछा जाता है A से लेकर Z तक, ये आपके हेल्थ के बारे में पूछा जाता है, आपकी बॉडी के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको पढ़ के सही सही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और A में पूछा गया है ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर डिड यू कंसल्ट ए मेडिकल पर्टिकुलरली एंड एलिगेंट द रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट ऑफ मोर देन वीक। पूछा गया है आपके लास्ट वीक में या 5 ईयर में आप कोई मेडिकल चेकअप वगैरह की है कि नहीं। उसी हिसाब से आपको मेडिकल चेकअप और ट्रीटमेंट वगैरह लिया है कि नहीं, उसमें आपको यस लिखना है। तो आपने लिया हो तो सही से फिल करना है, नहीं लिया है तो नो लिखना है, ठीक है। हैव यू रिमाइंडेड एब्सेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क ग्राउंड ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर में आप कुछ वगैरह प्रॉब्लम हुआ है बॉडी के अंदर, ये भी आपको लिखना है। यस है तो यस लिखना है, यस लिखना है तो साइड में आपको पूरा डिटेल्स वगैरह मेंशन करना है। उसके बाद आती है आर यू सफरिंग फ्रॉम, हैव एवर सफर फ्रॉम लिन पेटेंट टू लिवर स्टोमक वगैरह, किडनी में आपके कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो इसमें आप यस लिख सकते हो। नहीं है तो आप नो वगैरह लिख सकते हो। मैं नो लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें नो है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। आप एस होगा तो आप डेफिनेटली ऐसे ही रखना, ठीक है। अब बॉडी में कोई डिफेक्ट वगैरह है या फिर इंजरी वगैरह है, इसमें आप जरूर आप होगा तो आप एस लिखो, नहीं तो नो लिखो, ठीक है। उसके बाद आते हैं आई में डू यूज हैव यू एवर यूज्ड। देखो यहाँ पूछा गया अल्कोहल ड्रिंक्स, नार्कोटिक्स, एनी अदर ड्रग्स, तंबाकू इन एनी फॉर्म। आपने ले रहे हो ये सारी चीजें तो आपने यस लिखो हर सेक्शन पे, या फिर नो लिखो, ठीक है। उसके बाद पूछा गया व्हाट हैज बीन योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ। आपका गुड है तो आप गुड लिखो, या फिर कोई प्रॉब्लम है आप नॉट गुड लिखो, ठीक है। ये आपको सही तरह से फिलअप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब क्लेम के टाइम पे ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। उसके बाद के में आता है कि आप कोई भी न्यू प्रपोजल वगैरह सबमिट की हो, या फिर रिवाइवल के लिए कुछ किया हो, या फिर कहीं पे अदर जगह पे ली हो, तो इसमें आपको
यस लिखना है। आप सिंगल पॉलिसी रिवाइवल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नो रखना है, ठीक है। एल पे आपको पूछा जाता है हाउ जे प्रपोजल एप्लीकेंट रिवाइवल पॉलिसी इन योर लाइफ मेड एनी ऑफिस द कॉर्पोरेशन और टू एनी अदर इंश्योरेंस हैव बीन। देखो यहाँ पूछा जाता है एलआईसी ने आपको कुछ चीज़ में मना किया है या फिर किसी भी चीज़ जो पॉलिसी वगैरह है आपको डिक्लाइन किया है या फिर आपको आपके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया है, तो इस चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। लिया है तो एस करो, नहीं तो नो करो। एस करना है तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा डिटेल्स वगैरह, पॉलिसी, प्रपोजल नंबर, ब्रांच ईयर, या आप मेंशन कर सकते हो। 4 में आती है एग्जैक्ट हाइट एंड वेट पूछा गया है विदाउट शूज के अंदर। देखो ये आपको एक चीज में एग्जैक्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखो हाइट एग्जैक्ट रहता है, ठीक है। बच्चे होंगे तो ये बढ़ता रहेगा, बट यंग है, एडल्ट है तो ये ज्यादा बढ़ता नहीं है, लेवल में रहता है, कम बढ़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो एग्जैक्ट आपने फील किए उसे फील करना है। वेट देखो आसपास आप रख सकते हो क्योंकि वेट हमेशा अप एंड डाउन रहता है तबियत की वगैरह से, या फिर कुछ चीजों में आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद आती है 5 नंबर पूछा गया है प्लीज गिव डिटेल्स ऑफ योर इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर प्रपोजल रिवाइवल फ्रॉम एलआईसी। इस टाइम पे आपका कोई पॉलिसी वगैरह रिवाइवल है या अदर इंश्योरेंस कंपनी में या फिर एलआईसी के अंदर, तो ये आपको उसका डिटेल भरना है। या फिर नहीं है तो आप नो रख सकते हो। लास्ट ऑप्शन पे ये आती है फॉर फीमेल प्रोपोनेंट्स ओनली। तो देखो यहाँ फीमेल के लिए है, आप फीमेल हो तो आप एप्लीकेबल हो सकते हो इस फॉर्म को फिलअप करने। 4-5 सेक्शन है, आप नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल रख सकते हो। और पूछा जाता है या फिर आप फीमेल हो तो आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, आप प्रेग्नेंट हो तो आप यस रखो, नहीं हो तो नो रखो। पूछा जाता है डेट ऑफ लास्ट डिलीवरी। लास्ट डिलीवरी ये होता है जो लास्ट बच्चा आपके जन्म लेता है उसका जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हैव यू हैड एनी अबॉर्शन मिसकैरेज। देखो आपके कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ है, अबॉर्शन आपने किया है, उसके डिटेल देना हो तो आप यस लिख के आप डिटेल फिल कर सकते हो या फिर आप नो लिख के छोड़ सकते हो। हैव यू एवर कंसल्टेड गायनेकोलॉजिस्ट। देखो आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह लिया है गायनेकोलॉजिस्ट के पास या फिर कुछ चीजें हैं, आप यस रख सकते हो या फिर नो रखो, ठीक है। उसके बाद आते डिक्लेरेशन बाय द लाइफ एश्योर। लाइफ एश्योर में डिक्लेरेशन है, इसमें आप मैंने मेंशन किया है आई करण राजवीर, तो जो जिसके आप पॉलिसी रिवाइवल कर रहे हो उसका नाम रखो। उसके बाद पूछा था डेट एट। देखो एट के जगह हम प्लेस मेंशन करते हैं क्योंकि जिस दिन आपने किया उसका प्लेस रखो, ऑन द डेट रखो। उसके बाद मंथ वगैरह आप मेंशन कर सकते हो। सिग्नेचर ऑफ विटनेस की जगह आप एजेंट एंड स्टाफ का रख सकते हो, एलआईसी का जो एजेंट है वो स्टाफ रखते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद सिग्नेचर आती है लाइफ एश्योर का, करण राजवीर वो सिग्नेचर करेगा। उसके बाद एजेंट एंड स्टाफ का जो एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसका चलते हैं नेम ऑफ एड्रेस ऑफ डिक्लेरेशन। ये जो सेक्शन है ये इलिटरेट सेक्शन है, मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, आप उनके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर कोई उनके लिए फिल कर रहा है, उसका नेम एंड सिग्नेचर वगैरह मेंशन होगा और एड्रेस भी मेंशन होगा, जरूरी है, ठीक है। अब बात करें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। पहले आप जो सबमिट कर रहे होंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, वो आपको देना है केवाईसी के लिए। उसके बाद 1 फोटोकॉपी लगेगा। दूसरी बात मेडिकल रिक्वायरमेंट होगा। मेडिकल रिक्वायरमेंट 2 ही जगह होता है, जब आपकी कोई तबीयत वगैरह खराब होता है या फिर आपकी एज रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, तो ये इसके क्षेत्र में आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और एक जगह ज़रूरत पड़ती है कि आप कोई माइनर के लिए करता है तो यहाँ पे भी मेडिकल रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपके साथ आते हैं कोविड क्वेश्चनरी, जो आपको लाइफ एश्योर की कोविड डिटेल वगैरह फिल करना होता है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है और सही फिल करना है। आपने कब किस डेट में लिया था या फिर कौन सी वैक्सीन वगैरह आपने लिया था, उस चीज़ को आपको मेंशन करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ जानना हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप स्माइलिंग।